गुरूर ना करना, जो दे सकता है वो ले भी सकता है। अब ये ज्ञान की बातें हम नहीं कर रहे हैं। अरे जब इतने सारे लोग हैं ज्ञान की बातें करने के लिए, तो अब ये भी बता देते हैं ये ज्ञान की बात किसने करी है। ये करी है हमारे फनी भाई ने। वो घर जमाई जो बीवी के टुकड़ों पर पल रहा है, वो दूसरों को ज्ञान देने में सबसे आगे निकल रहा है आज की डेट में। शादी से पहले चालू तो घबरा जाती थी, अगर उसको ज्यादा ट्रोलिंग मिल जाए, उसे नेगेटिव कमेंट मिल जाए, तो उसका तो हालत बुरा हो जाती थी और घबरा जाती थी। फ्रेंड्स हमको तो बहुत घबराहट हो जाती है, आप कैसी-कैसी बातें करते हैं, हमको बहुत ज़्यादा घबराहट हो जाती है। हमारे यूट्यूब चैनल का क्या होगा? आप ऐसे-ऐसे कमेंट कर देते हैं हमें। ये था चालू ओपी का वो वाला रवाज जो शादी से पहले हुआ करता था। और शादी के बाद, नहीं नहीं तुम तो हमारी गुल्ला हो, तुम ऐसा क्यों कहती हो, तुम तो बहुत अच्छी हो, देखो तुमको कितने सारे लोग पसंद करते हैं, तुम्हारे पास वो फोटोग्राफ खिंचवाने आते हैं, तुम्हारे लिए इतने सारे गिफ्ट लेकर आते हैं, मैं एक भी नहीं छोड़ता हूँ गुल्ला, सारे उठा लाता हूँ, तुम फिक्र मत करो, ये लोग तो ऐसा बोलते हैं, हमें इनकी बात पे ध्यान नहीं देना, हमें अपना काम करना है, हमें तो सिर्फ पैसा कमाना है, डॉलर कमाना है, और क्या है, और मेरा पेटीएम तो जब भी तो चलेगा। ये था चालू का शादी के बाद वाला रूट। तो अब वो धर-धर कर आके आपको शिक्षाएँ देती है और लेक्चर देती है और आपको बहुत ज़्यादा नसीहतें देती है। दोनों मिलकर देते हैं, लेकिन ये वाली नसीहत जो फनी भाई ने दी है, तो किसके लिए दी है, आप ज़रा सोच के बताइएगा। आजकल लोग स्टेटस भी लगाते हैं ना, तो बिना मतलब के नहीं लगाते हैं, वो किसी ना किसी को संदेश दिया जाता है, तो फनी भाई किसका संदेश दे रहे हो? हाँ भाई, ये तो पक्की बात है कि ये हमारे लिए तो नहीं हो सकता, जितने भी रिएक्शन चैनल वाले हैं, ये उनके लिए तो नहीं है। क्योंकि भाई वो तो ये कहते ही हैं कि हमारी बातों पे, हमारी चीज़ों पे आप रोटी सेक रहे हो, तो भैया ऐसे लोगों में गुरूर कहाँ से आएगा? गुरूर तो उसी में आएगा ना जिसके पास कुछ होगा। और देखो ये भी बता दिया कि अगर वो दे सकता है तो अल्लाह ले भी सकता है। समझ जाओ कि ये किसके लिए इशारा किया जा रहा है। आज हमें 2 और टॉपिक पे भी बात करनी है। एक तो बहुत ही सेंसिटिव है, जिसको क्या कहूँगा मैं, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी मुझे तुम्हारा एतबार ना रहा। गाना बहुत अच्छा है, आवाज अच्छी नहीं है, इसलिए गा कर नहीं सुनाया, आपको इशारा दे दिया। भाई एक खास दोस्त के बारे में भी बात करेंगे, जिस दोस्त का दिल टूट गया है, और वो किसका दोस्त है वो भी बताएंगे। साथ ही साथ इस बात पे भी बात करेंगे कि चालू ओपी का दिल है कितना बड़ा, कितना छोटा है या कितना बड़ा है। वो किसी को देती है तो उसका मतलब क्या होता है, और किसी को नहीं देना होता है तो उसे नहीं देना होता है। वो आपको दिखा देगी दे रही है और बहुत अच्छा दिया है, लेकिन एक्चुअल में वो नहीं दिया जाता। ये आपको आज साबित करूँगा। फनी बहुत कहता है ना, हम तो फ्रेंड्स हैं ही ऐसे, हम नहीं जाएँगे, हम किसी को कुछ भी नहीं लेके जाते हैं और आगे कुछ लेकर भी नहीं जाएँगे हम। बेशर्म आदमी सबके यहाँ फ्री में खाने पहुँच जाएगा, बटोरने पहुँच जाएगा, लेकिन खुद कुछ देने के लिए नाम पे ये सब लोग ज़ीरो हैं। चलिए जो 3-4 टॉपिक डिस्कस करने हैं, उससे पहले एक कमेंट है, वो कमेंट मैंने छाँट कर लिया है, प्लीज़ उस पे ध्यान दीजिएगा। ये कमेंट जो है लेटेस्ट जो व्लॉग आया है चालोपी का, उसी नीचे है और नाम बड़ा अजीब-सा है तो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ ठीक से, कालम कोस ऐसे कुछ है, और बात जो इन्होंने कही है बहुत सटीक कही है, तो आप तक पहुंचानी जरूरी थी। कमेंट पूरा इंग्लिश में किया है, मैं उसका हिंदी अनुवाद करके आपको दे रहा हूँ। वेट हमेशा मदरहुड से रिलेटेड नहीं होता, ये बेसिकली डाइट और लाइफ स्टाइल से रिलेटेड होता है। भारती सिंह की तरफ देखिए, वो कितनी तेजी से अपना वेट लूज कर रही है, जबकि वो शरीर से पहले से ही चबी है, लेकिन उसके बाद में भी वो बहुत एक्टिव रहती है और बहुत फ्रेश रहती है। अगर तुम घर के कामों में अपना हिस्सा बटाओ और साथ-साथ बच्चे को भी ध्यान दो, थोड़ा-सा डाइट की तरफ ध्यान दो, तो आप बहुत अच्छा वेट लूज़ कर सकते हैं बहुत फ़ास्ट। पर मैं सोचती हूँ कि तुम्हें अपने घर के कामों में बहुत प्रॉब्लम है और उसके अलावा जो और एक्टिविटी करते हो, वो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम है। ये बिल्कुल साफ़ है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ लाइफ़स्टाइल की प्रॉब्लम है। देखिए इन्होंने अपने नपे-तुले शब्दों में बहुत कुछ कह दिया, क्योंकि आज की डेट में वेट के ऊपर ये बहुत बात करती है। अभी जब मिनी व्लॉग बनाया था उसके नीचे भी इसने बड़ा लंबा-चौड़ा लेक्चर छाप दिया था। इनका कहना ये है कि वेट जो है खास तौर से बच्चे के बाद में बढ़ जाना कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। ये जो प्रॉब्लम होती है ये डाइट और आपके लाइफ़स्टाइल पे डिपेंड करती है। जिस तरह से उन्होंने एग्ज़ाम्पल दिया भारती सिंह का, मैं और भी एग्ज़ाम्पल दूँगा। गौहर है, इसके अलावा रूबीना है, मतलब ये सारे लोग वो हैं जिन्होंने एक से ज़्यादा बच्चों को जन्म दिया है। उसके बाद में भी इन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपने वेट को कंट्रोल किया। भारती सिंह का जो एग्ज़ाम्पल है वो इसलिए ज़रूरी है कि वो ऑलरेडी उसकी बॉडी इस तरीके की थी कि वो पहले से ही थोड़ी-सी फैटी थी। इवन शी वाज़
वेरी कॉन्शियस, और उसने आखिरकार ये करके भी दिखा रही है। यहाँ प्रॉब्लम तो ये है कि तुम समस्या को तो अपने ऊपर ओढ़ लेते हो, लेकिन उस समस्या के समाधान पे काम नहीं करते। मतलब आप सॉल्यूशन साइड कभी भी देखते नहीं हो, आप प्रॉब्लम ही देखते हो। तो प्रॉब्लम में तो सॉल्यूशन नहीं होता है, तो प्रॉब्लम ही रहेगी। आपको बस ये दिखाई देता है कि उसको फीडिंग करानी है, और फीडिंग कराने के लिए माँ को भूख ज्यादा लगती है, इसलिए उसको ज्यादा खाना है और ज्यादा खाना है और ज्यादा खाना है। एक और चीज है कि आपका लाइफस्टाइल, यानी कि आप कितना काम करते हो, आप कितना इनटेक लेते हो और कितना आप फिजिकली उसके बदले में काम करते हो। यही इसी का बैलेंस ही मोटापा या फिर जो है आपकी स्लिम बॉडी हो सकती है। अगर आपने काम ज्यादा किया तो आप अपना वेट लूज करोगे, और आपने खाया ज्यादा और काम कम किया तो डेफिनेटली आपका वेट बढ़ेगा। यहाँ कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, इसका लाइफस्टाइल सबके सामने है पूरा। मैं तो ये कहूंगा कि इसका जो लाइफस्टाइल है या इसका जो व्लॉग है वो सारे सारे डोंट्स हैं। अगर कोई अपनी जिंदगी में सुखी रहना चाहता है तो उसकी जिंदगी में क्या क्या नहीं करना चाहिए वो आप इससे सीख सकते हैं। ये रियली बहुत अच्छी इन्फ्लुएंसर है। ये बताती है कि रातों को जगना नहीं चाहिए, रातों को खा खा के भरना नहीं चाहिए, घर के अंदर काम करना चाहिए, ना कि इस तरह से खाली पड़े रहना। अपने रिलेशन सारे बना के रखने चाहिए, बच्चों को पढ़ने देना चाहिए और उनके लिए वो एनवायरनमेंट देना चाहिए जिससे कि वो पढ़ सकें, और अगर नहीं भी पढ़ रहे हो तब भी उनको सीधा करना आपको आना चाहिए। आफ्टर ऑल किसी ने हम पर भी काम किया था, आपको कामयाब करने के लिए किसी और ने काम किया था। आपको भी अपने बच्चों को कामयाब करने के लिए कुछ ना कुछ तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। सही मायनों में इसकी जिंदगी जो है वो पूरी डोंट्स है, यानी ये आपको सारी बात बताती है कि जिंदगी में क्या क्या चीजें ना करें तो जिससे कि आपकी जिंदगी बहुत बेहतर बनेगी। ये संदेशा मेरा इसके खास तौर से सब्सक्राइबर्स के लिए भी है। मैं कहूँगा एक ऑफेंड हो गए थे मेरे इस तरह से बोलने पर कि सारे सब्सक्राइबर ऐसे नहीं होते। तो भाई नहीं है तो जाके कमेंट करो ना, एटलीस्ट हमें कमेंट करो या उसको जाके कमेंट करो। और सबसे बड़ी बात तो उसको देखना छोड़ दो। अगर आपको लगता है ये गलत कर रही है तो देखना छोड़ो भाई। अब मार्केट में बिकता क्या है, जो डिमांड में होता है वही बिकता है। तो भाई डिमांड तो तुम लोग क्रिएट कर रहे हो ना, तुम इसको व्यूज दे रहे हो तो डेफिनेटली वो तो व्लॉग बनाएगी। जिस तरह से व्यूज डाउन होते चले जाएंगे उसके बाद पैसा कम हो जाएगा, पैसा कम हो जाएगा तो सुधर जाएगी। आप ही देखना, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आप जो लोग इससे मोहब्बत करते हैं, जो इसको अच्छा समझते हैं, वो इसको आज की डेट में व्यूज देना बंद कर दीजिए। अगले 3 महीने तक आप देखना ये सीधे सीधे अगर व्लॉग्स ना बनाने लगे तो आप कहना। तो यही कहानी है इसकी फीडिंग की, और यही कहानी है इसके मोटापे की। अच्छा, फीडिंग से याद आया, सरासर झूठ बोलती है कि मैं फार्मूला मिल्क नहीं दे रही। एक नहीं, दो नहीं, 3 बार, कम से कम 3 बार इसकी बोतल पकड़ी गई है जब ये अपने बच्चे को फार्मूला मिल्क पिला रही है। एक बार ये खुद पिलाती हुई दिखाई दी, दूसरी बार पिज्जा पिलाती हुई दिखाई दी। यहाँ तक कि ये इंसिडेंट हैदराबाद में भी दोहराया गया था। देखिए, मैं स्क्रीनशॉट नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर किसी को चाहिए तो मैं टाइम स्टैंड और ये सब बता दूंगा कि कहाँ पर ये सब चीजें दिखाई गई थी। तो ये जो फीडिंग का रोना रोती है ये भी गलत है। ये जो अपने आप को जस्टिफाई कर रही है क्योंकि ये फीडिंग कराती है इतनी ज्यादा, तो इससे उसको ज्यादा भूख लगती है और वो ज्यादा खाती है और इसलिए वो मोटापा बढ़ रहा है। दूसरा, कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी इसीलिए नहीं करती है क्योंकि ये फीडिंग करा रही है। तो भाई और बहनों, इसकी बातों में बिल्कुल मत आइए, ये आपको बिगाड़ना चाहती है, आप बिल्कुल मत कीजिए। मैंने कहा ना, ये डोंट है, पूरी जिंदगी के लिए पूरी की पूरी डोंट है। ये आंटी खुद ही डबल डोर बन रही है, कोई और नहीं बना रहा है इसको, यही डबल डोर आंटी बन गई है। तो झूठ बोलना इसके उसमें लिखा है और लोगों को धोखा देना। अगर इसकी भाभी ने इतना रोना रोया था फीडिंग का तो उसने फीडिंग कराई थी, इसकी तरीके से नहीं। और भाई फीडिंग भी क्या कराती है, मतलब इतनी बदतमीजी से कराती है, क्या क्या दिखाती है। मेरे को बोलने में शर्म आती है पर इस बंदी को दिखाने में शर्म नहीं आती। कहीं ऐसे तो नहीं कि इसने वो ही अपना कंटेंट मान लिया हो कि लोग बाग उसी की वजह से कॉल आउट भी करेंगे और साथ साथ जो देखने भी आएंगे। यार कैसी है यार ये, इस डम्बल डोर में सारी की सारी उल्टी अकल भरी हुई है क्या। चलिए अब दूसरी बात पर आते हैं। ये कुछ देगी किसी को, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब इसके जान से कुछ पैसा, कुछ चीजें निकल जाए। तो अभी लेटेस्ट उदाहरण आप सुन लीजिए, अभी 2 बार इसने गोल्ड की चीजें किसी को दी।
आप सबको पता होगा किस-किस को दी थी। एक शहर को दी थी और अभी-अभी लेटेस्ट जो दी गई है, वो पिज़्ज़ा को दी गई है। भई बहन है, कहते हैं ना अभी बहन है, तो बहन तो कुछ भी कर सकती है और बहन जो उसके नाखून भी काट सकती है, उसके साथ में दरिंदगी भी कर सकती है, तो उसको कुछ देने का भी हक होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। तो चालो पी ने वो हक पूरी तरह से निभाया। एक जो है सरप्राइज़ में एक डिब्बा निकाला, उसके बाद में उसमें एक ब्रेसलेट निकाला और वो ब्रेसलेट उसको दिया कि देखो मैं तुम्हारे लिए ब्रेसलेट लेकर आई हूँ। और वैसे ही पिज़्ज़ा का वही रिएक्शन है, चलो पिए क्या है? आप क्यों लेकर आई? इतना क्यों किया? तो उसका यही क्रिंज होना है। तो एनीवे वो हुआ। लेकिन सबको पता है ये पूरा का पूरा मतलब फैमिली ही पूरी ड्रामा है। ये जो ब्रेसलेट जो दिया गया है, ये ब्रेसलेट ये कहीं से कोई परचेज़ करके नहीं लेकर आई है। ये ब्रेसलेट परचेज़ करें और उसके बाद में उसका व्लॉग ना बनाएँ, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। आप याद कीजिए अभी ये कुछ दिन पहले की बात है, आई मीन कुछ महीने की पहले की बात है कि जब जनाब ने इसको कैश दिया था कि भई हम कुछ ला नहीं सके, जो तुम्हें अच्छा लगता हो तुम ले आना। आई थिंक वो रक्षाबंधन की बात थी और चालू इसलिए कि भाई ने दिया है तो उसकी याद रह जाएगी, वो गोल्ड लेने के लिए गई और गोल्ड लेने के लिए गई, उसका पूरा इसने व्लॉग बनाया और वहाँ से ये ब्रेसलेट लेकर आई थी कि ये भाई के जो पैसे दिए थे, उसमें ये ब्रेसलेट लेकर आई हूँ। बहुत पतली-सी चेन, बिल्कुल बहुत हल्की-सी, मतलब अब जितने पैसे दिए गए थे उसमें जो आ सकता था वो ही लेकर आई। एनीवे यहाँ हम जो बिल्कुल भी भाई को शेड नहीं कर रहे हैं कि उसने कम पैसे दिए थे या ज़्यादा पैसे दिए थे। मैटर ये है कि इसने पूरा व्लॉग बनाया था कि ये इस तरीके से वहाँ से खरीद कर लेकर आई। भई अब क्यों नहीं बनाया? ये कंटेंट नहीं था क्या? या खरीदने नहीं गए थे? या ये फ्री में आ गया था? या किसी से मँगवा लिया था? ऑनलाइन परचेज़ कर लिया था? नहीं, नहीं, नहीं और नहीं। ये ब्रेसलेट खरीदा नहीं गया। ये ब्रेसलेट वो ही है जो कि भाई के पैसों से लेकर आई थी। इसके पास पड़ा हुआ था और इसने उसके बाद में निकाल कर अब ये पिज़्ज़ा के मत्थे मढ़ दिया। मतलब इतनी ही बहन है कि इससे 4 पैसे नहीं अपने जान से निकले। फ़नी जो कह रहा है ना कि हम तो जाते हैं, नहीं हम गिफ्ट नहीं लेके जाते, हम किसी को कुछ नहीं देते, हम तो ऐसे खाली हाथ जाएँगे। तो वो इसने साबित कर दिया कि हम किसी को कुछ नहीं देते। ये क्यों करके इसकी जान से 4 पैसे नहीं छूटे, जबकि वो इतना लड़की करती है भाई, इतना इतना तो कोई भी नहीं करेगा जितना वो लड़की करती है। अब मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं ये नहीं कह रहा गलत क्या है, सही क्या है, लेकिन जितना ज़्यादा वो इसकी टेक केयर करती है, इसके बच्चे की टेक केयर करती है, इसके घर की टेक केयर करती है और इसके हस्बैंड की टेक केयर करती है, इतना तो दुनिया में कोई नहीं करेगा किसी के लिए। और ऐसी लड़की के लिए इसके जी से सिर्फ़ और सिर्फ़ 4 पैसे नहीं छूटे। अब ये भी क्यों? ये भी वापस इसी के पास रहेगा, ये कहीं नहीं जाने वाला। ये तो सिर्फ़ आपको व्लॉग में दिखाया गया कि देख मैंने तेरे को दे दिया है, अब तू ला मेरे को वापस कर दे। जैसे बचपन में यहाँ पर ये कहिए बच्चे जो तो छोटे-छोटे होते हैं ना, जब कोई घर में दे जाता है ना, बाहर का आदमी पैसा दे जाता है, तो वो तो जब चला जाता है, उसके बाद बच्चों के पैसे हाथ में रहते हैं, फिर बच्चों से ले लिए जाते हैं। माएँ जो है ना बहाने से ले लेती हैं, बेटा तुम्हारे लिए इसमें बहुत अच्छी वाली चीज़ लेकर आएँगे, लाओ, लाओ, लाओ हमें दे दो, हमें दे दो। तो भाई ऐसा ही इनके घर में भी होता है कि जो ये दिया गया है ब्रेसलेट ये वापस फिर दोबारा चालू अप्पी के पास पहुँच गया। पहुँच नहीं जाएगा, पहुँच गया। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो शहर को दिया गया था वो भी चालू अप्पी के पास फिर वो दोबारा वापस आ गया। पहले जो दिया गया था शहर को वो खाला के पास गया कि खाला को दे दो और फिर उसके बाद में खाला से वापस फिर यहीं पे मँगवा लिया गया। यानी दोबारा से अब वो मुंबई वापस आ गया है। तो ये क्या हुआ? चालू अप्पी के पास फिर आ गया। तो चालू अप्पी को किसी को कुछ देना नहीं है, सिर्फ़ ब्लॉग में कंटेंट बनाना है और उसके बाद में ऐसे ही करना है। पहले जाओ और चीज़ खरीद के दिखा दो और उसके बाद में उसको वापस कर दो। पहले सेटिंग कर लो कि जाओ हम ये वापस कर रहे हैं। ऐसे तो भैया किसी का भी एलवी वगैरह, गुची वगैरह कुछ का भी सामान ले आना किसी से, सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी कैसे भी और बात कर लेना कि भई हम इसे वापस करेंगे और उसके बाद में ओ हो! व्लॉग बन गया। कितना बड़ा गिफ्ट दे दिया, कितना बड़ा दिल हो गया इसका। ये तो बहुत ज़्यादा प्यार करती है अपने लोगों से, अपने लोगों का बहुत ख़्याल रखती है ना। भाई ऐसे तो इनके यहाँ गिफ्ट का आदान-प्रदान होता है। शर्म भी नहीं आती कि उस लड़की जो इसकी चप्पल उठा के फिरती है, जो इसको बिस्कुट अपने हाथ से मुँह में खिलाती है, डुबो-डुबो के खिलाती है, बेशक वो नीचे गिर जाए चाय में, लेकिन खिलाएगी वही। चलिए अगले टॉपिक पे बात करते हैं कि दोस्त दोस्त ना रहा। भाई एक दोस्त था जो आज तक टिका हुआ था और उसी के वजह से आज तक ये रेस्टोरेंट टिका हुआ था, जिसके ऊपर फ़नी पूरी मौज लेता है। मतलब वो वहाँ पे सँभालता था और ये यहाँ पे पूरी मौज लेता है।
आप ही बताइए रेस्टोरेंट वगैरह क्या ऐसे चलते हैं जिस तरह से ये सारा-सारा दिन ये औरतों में या मौज लेता रहता है और वहाँ पे रेस्टोरेंट चल रहा होता है। तो वो जो इसका दोस्त था, अब नाम अब सबको पता ही चल गया है। तो अब वो दोस्त जो इसका इतना काम करता था और इसके साथ में इतना इसके मतलब बहुत सारे राज़दार भी था। बहुत सारी जितनी एक्टिविटी वहाँ पे चलती थी ना, रेस्टोरेंट पे चलती थी, ये खुलकर आएगा, हमें तो पता है नहीं? हमें तो पता है कि वहाँ क्या-क्या होता था, फ़नी क्या-क्या करता था, कैमरा कैसे ऑफ होता है और कैमरे ऑफ करने के बाद में क्या-क्या कहानियाँ होती हैं, हमें तो सारी बात पता है। लेकिन देखने वाली बात ये है, ये कुछ और लोगों को भी पता है और उनमें वो दोस्त भी था। उसके बाद में इतना भयंकर राज़दार को भी इसने नौकरी से निकाल दिया। एक बार शर्म नहीं आई कि वो यहाँ पे उ उसने शादी हुई, जब इस यहाँ पे लेने के बाद में उसकी शादी हुई और शादी होने के बाद में वो अपनी फैमिली को यहाँ लेकर आया। किसके भरोसे लेकर आया आप बताइए? अगर कोई अपनी फैमिली को अपने काम पर लेकर जा रहा है तो उस नौकरी के भरोसे लेके जा रहा है कि मेरी यहाँ नौकरी है तो मैं यहाँ पर काम करूँगा। उसकी वाइफ़ बहुत ही साफ-सुथरी आई मीन बहुत ही अच्छी हाउसवाइफ़ है और जिसको बहुत सारी एक्टिविटीज़ आती हैं। उसने अपने घर का खर्चा चलाने के लिए थोड़ी और अर्निंग हो जाए, उसने यूट्यूब चैनल बनाया और यूट्यूब चैनल बहुत साफ-सुथरा चैनल बनाया। वो उस पर सारी की सारी रेसिपीज़ लोड करती थी और बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी। देखिए रेसिपी अगर लोड करनी हो तो आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद में एक रेसिपी का व्लॉग या सॉरी एक रेसिपी का वीडियो तैयार होता है और वो वीडियो बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुँचता। मैं सही बता रहा हूँ आपको, ना जाने कितने लोग कितनी मेहनत करते हैं लेकिन उसको उनका फल नहीं मिलता। जो बड़े-बड़े नाम होते हैं ना, उनके वीडियो डलते हैं, रेसिपी जैसे ही डलती है, ओहो हो! मिलियंस में आने शुरू हो जाते हैं उनके। इस तरह के जो स्ट्रगलर होते हैं और जो अच्छा काम करता है, ज़रूरी नहीं है कि भई जिसके व्यूज़ नहीं है, वो अच्छा है या नहीं है, मैं वो नहीं कह रहा, पर जो अच्छे हैं, उनको व्यूज़ मिलने चाहिए। तो वो अपना ये चैनल बनाती थी, उसके बाद में जब वो चैनल नहीं चला, तो उसने अपना व्लॉगिंग चैनल बना लिया और बस यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो गई। नंबर 1 ये व्लॉगिंग चैनल बना लिया और व्लॉगिंग चैनल के बाद में चालू की जो दुश्मन है, उससे जाके हाथ मिला लिया। आप समझ गए होंगे चालुक्य की ननद है जो डॉक्टर है और मुंबई में रहती है, जिससे ये मिलना-जुलना बिल्कुल नहीं करती है और जिसके व्लॉग से इसने क्लिपिंग ज़बरदस्ती कटवाई थी। और ये चालू को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई व्लॉगिंग में आ जाए और इसके दुश्मनों से हाथ मिला ले, तो उसको पूरा खतरा बन जाता है कि मेरे अब कुछ राज बाहर आएँगे। आज तक आप ही बताओ इसने किसका चैनल प्रमोट किया, किसका चैनल चलवाया? किसी के लिए ये प्रमोट नहीं करती। और इसी खुंदक में उसको यहाँ से बाहर निकाल दिया गया, यानी उसको नौकरी से बाहर निकाल दिया गया। अभी कुछ ही महीने पहले उसने फ्लैट लिया, रेंट पे फ्लैट लिया, लेकिन उसके बाद में फिर वो सारा सामान लेकर वो अपने वापस मौदा चले गए। ये उनकी अच्छाई है, अभी तक उन्होंने मुँह नहीं खोला है। एक ने कमेंट भी किया था कि क्या चालू ने आपको निकाला है? तो उसने वहाँ पे कमेंट में ये कहा नहीं। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि एकदम किसी आदमी का ज़मीर या काया पलट कैसे हो सकता है। वो अभी तक अपनी वाइफ़ को लेके यहाँ रह रहा था और उसके लिए उसने घर बनाया, घर में सब चीज़ें लेकर आया और अच्छे तरीके से रह रहे थे, बड़े प्यार से रहते थे, ये दोनों बहुत ही अच्छे कपल थे। किसी को इसके चैनल का लिंक चाहिए तो डेफ़िनेटली मैं दे दूँगा क्योंकि ऐसे लोगों की ज़रूर हेल्प होनी चाहिए जो खुद बहुत मेहनत करते हैं। और भाई एक दिन तो ये आदमी बोलेंगे और बोलेंगे तो सच्चाई सारी की सारी बाहर आएगी। दूसरे जो रेस्टोरेंट है वो तो पूरी तरह से वेंटिलेटर पे है, तो वो चलता-चलाता कुछ है नहीं है। तो एक ये भी रीज़न होगा कि अगर इसको निकाल देते हैं तो डेफ़िनेटली एक बड़ा जंक पैसे का बच जाएगा और जो लड़का नया आया है, उस लड़के को वहाँ पे फिट करने की कोशिश करेंगे, अगर वो फिट हो जाता है तो। भाई इनसे ज़्यादा कनिंग कोई नहीं है। भाई किसी की चलती हुई ज़िंदगी को आप इस तरह से ढूँढ ड डालें और उसको ज़िंदगी को बंद कर दें, मतलब वो अपनी वाइफ़ को लेके यहाँ हँसी-खुशी कम से कम कुछ सा टाइम से रह रहे थे वो और उसके बाद में मुंबई को छोड़कर उनको वापस सीधे-सीधे मौधा जाना पड़ा। अगर ऐसा था तो आप ही बताइए वो अपनी वाइफ़ को यहाँ पर क्यों करके लेकर आता? क्यों करके उसके लिए ये सब खर्चा करता और अपने ऊपर इतना बोझ डालता? कोई जेन्युइन रीज़न तो होना चाहिए। ये थोड़ी ना होता है कि अपने वतन की याद आ गई, अपने देश की याद आ गई, मैं चल दिया। देखिए चालू अप्पी के हमने आपको कितने रूप आज सामने रख दिए। एक बहन के नाते फ़ेल और कोई लेना-देना बिल्कुल ज़ीरो।
एक दोस्त को भी इसने दोस्त नहीं रहा, मतलब फनी का एक दोस्त, मतलब फनी अपने दोस्तों के लिए मरता है, लेकिन भाई अपनी बीवी से बहुत डरता है। अरे छोटी सी कविता होगी, चलो कोई बात नहीं। तो इस डरने वाले फनी ने अपने दोस्त के साथ में भी गद्दारी करी और उसको भी बाहर निकाल दिया। ब्रेसलेट का ड्रामा आप सुन ही चुके हैं। चालू के मोटापे के ऊपर लोगों का क्या कहना है, बिल्कुल हकीकत उन्होंने सामने रख दी है। आप इन सब के बारे में क्या कहना चाहेंगे, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।